श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 15 सितंबर को रवि प्रदोष का बहुत ही विशेष सा दिन है। आखिर ये रवि प्रदोष विशेष क्यों पड़ रही है? क्योंकि ये प्रदोष पितृपक्ष के पहले पड़ रही है और जितनी भी प्रदोष पड़ती है उन सभी प्रदोषों में सबसे बड़ी प्रदोष जो मानी जाती है वो रवि प्रदोष होती है। 72 वर्षों के बाद में ऐसा विशेष प्रदोष आया है, तो आप सभी को उपाय करना है। कुछ भी नहीं, बस आपको 5 बेलपत्र को 5 तरीके से 5 जगहों पर समर्पित करना है और आप अपनी बरसों पुरानी, चाहे वो पशुपति व्रत के बाद भी आपकी इच्छा अधूरी रह गई है, तो वो कामना आपकी इस उपाय को करने से पूरी जरूर होगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना? समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को कि हमें करना कैसे है। जैसा मैंने लिखा था कि हमें कितनी बेलपत्र लेनी है, आपको 5 बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? अब ध्यान समझिएगा, इस बेलपत्र के ऊपर आपको कुछ भी लगाना नहीं है, ना तो चंदन लगाना, ना इत्र लगाना, ना हल्दी लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। बस सादा सादा 5 बेलपत्र लो। एक बात और बता दूं, अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो जो बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित की गई है ना, उसी को उठा करके और फिर से धुल करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना? 5 बेलपत्र ले लिए। अब सुनिएगा, हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, लेकिन हर जगहों पे बेलपत्र नहीं चढ़ाना। सबसे जो पहली जगह होगी बेलपत्र को समर्पित करने की, वो होगी विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे आपको पहली बेलपत्र चढ़ानी होगी। ठीक है ना? एक बेलपत्र हो गए। जो दूसरी बेलपत्र आपको समर्पित करनी होगी, वो आपको समर्पित करनी होगी माता के हस्तकमल पे, जिसे हम लोग कटी भाग बोलते हैं, उस स्थान पे। जो तीसरी बेलपत्र आपको समर्पित करनी है, वह आपको समर्पित करनी है महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर। पहली बेलपत्र भगवान गणेश के स्थान पे, दूसरी बेलपत्र माता के हस्तकमल पर, जिसे हम लोग प्यार से कटी भाग बोलते हैं, और वही कटी भाग मां पार्वती का स्थान होता है, वहां पे तीसरी बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जो चौथी बेलपत्र होगी, उस चौथी बेलपत्र को समर्पित करोगे जो स्थान होता है ये बिल्कुल बीच वाला, जिस स्थान पे बिल्कुल कुछ रखा नहीं होता है, जिसको हम लोग खाली जगह के नाम से जानते हैं। चौथी बेलपत्र यहां पे, और जो 5वीं बेलपत्र आपकी होगी जब आपकी पूजन खत्म हो जाए महादेव के शिवलिंग के पास से, जब आप बाहर निकलोगे तो दर्शन हो जाएंगे आपको नंदी बाबा के। अरे होंगे कि नहीं होंगे? तो जो 5वीं बेलपत्र होगी नंदी बाबा के दोनों सींगों के बीच में आपको समर्पित करनी है 5वीं बेलपत्र। जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए इन 5 बेलपत्र को 5 स्थान पे बड़ी ही सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ समर्पित करता है, उनकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है वो महादेव पूरी जरूर करते हैं ना। तो भूलना नहीं है किसी को इस कंसेप्ट को, हर इंसान को, हर व्यक्ति को इस उपाय को करना ही करना। ठीक है ना? तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है ये भी आपकी इच्छाओं को ही पूरा करने के लिए है, लेकिन यहां पे इच्छाएं अलग हो सकती हैं। चाहे वो इच्छाएं आपकी धन को लेकर के हों, वो इच्छाएं चाहे आपकी व्यापार को लेकर हों, वो इच्छाएं चाहे आपकी शादी को लेकर के हों, वो इच्छाएं चाहे आपके घर में कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है उसके लिए हो, किसी भी प्रकार से हो सकती हैं। आप इस उपाय को करेंगे ना। बहुत आसान सा है, बहुत प्यारा सा उपाय है। एक बात और बता दूं आपको इस वीडियो में मैं जितने भी उपाय बताऊंगा, 4 उपाय की हम लोग बात करेंगे, उन 4 के चारों उपाय में सारे के सारे उपाय आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करने हैं। सुबह आपको एक भी उपाय नहीं करना। ठीक है ना? कितनी बेलपत्र लोगे? आपको 1 बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? बेलपत्र लेने के बाद में हमें एक ही शमी पत्र को भी लेना है। 1 बेलपत्र लेंगे और 1 शमी का पत्ता लेंगे। साथ ही साथ आपको एक चीज और लेनी है, और वो लेनी होगी फूल। पहले तो कोशिश करिएगा अगर आपको सफेद फूल मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर सफेद फूल नहीं मिलता तो कोई सा भी कनेर वगैरह का भी फूल मिल जाए तो वो भी ले सकते हो। 1 फूल लेना है, 1 शमी का पत्ता लेना है और 1 बेलपत्र लेना है। इस तीनों चीजों को अपने राइट हैंड, जिसको हम लोग सीधा हाथ बोलते हैं, दाहिना हाथ बोलते हैं, उस हाथों में पकड़ना। और पकड़ने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल को भर लेना, और साथ ही साथ इस जल के अंदर क्या डालोगे? गंगा जल डाल करके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, है ना। एक बात और समझा दूं, कुछ लोग कहते हैं भैया गंगा जल नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। एक नंबर बता रहा हूं, 9005643345। ये मेरा ही नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोन इस पे नहीं लगेगा, मुझे मैसेज करिएगा। जो चीज़ें आपको पूजा पाठ से संबंधित चाहिए हो, चाहे गुरु जी की बुक चाहिए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर चाहिए हो, या फिर जो कुछ भी चाहिए हो, मैं आपके घर तक भेजूंगा। ठीक है ना? तो इस चीज़ को समझिएगा।
भर लिया सब कुछ। उसके बाद में अपने राइट हैंड में, अपने दाहिने हाथ में उन तीनों चीज़ों को पकड़ करके महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे। सबसे पहला काम करेंगे, एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को ही समर्पित करना, ठीक है ना। दूसरा काम क्या करना है, जो आपके पास में मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, पहली आपको समर्पित करनी है कहाँ पे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। तो समर्पित नहीं करनी, मतलब यहां पे सिर्फ आपको अपने राइट हैंड को टच कराना, ठीक है ना। दूसरा स्थान होती है माता का हस्त कमल, जिसे हम लोग प्यार से कटी भाग बोलते हैं। और लास्ट में जो 3 चीजें आपके राइट हैंड में हैं, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप अपनी मनोकामना, अपनी इच्छाएं जो भी आपकी हैं उसे कहते हुए समर्पित कर देते हैं, यकीन मान लीजिए जो भी आपकी तकलीफें होंगी वो तो खत्म होंगी, साथ ही साथ मनोकामना आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है ना। 3 उपाय की बात हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है वो आपको करना होगा शहद के साथ में। लेकिन कैसे करना है और कहाँ पे करना, कब करना, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलो बात करते हैं इस उपाय की। सबसे पहले तो स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा, क्या शहद दिख रहा है। आपको इसी तरीके से शहद लेना। सबसे पहले इसके फायदे समझ लो। जैसे मान लीजिए कि घर में आपके कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको हर छोटी बातों को लेकर के क्रोध आता है ना, मतलब वो इंसान की अगर कोई बात ना सुनी जाए तो चिल्लाना, पटकना, मारना, पीटना, नशा करना, ऐसी उसकी हैबिट, गंदी आदत पड़ गई है, तो आपको इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। शहद ले लिया। शहद के साथ में हमें ज़रूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च की। इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ 5 काली मिर्च लेना है, शहद लेना है और एक तांबे के लोटे में आपको जल भरना है और साथ ही साथ इसके अंदर किसी भी पवित्र नदी का जल डालना और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो जो मैंने आपको शहद दिखाया, उस शहद के अंदर आपको काली मिर्च नहीं डालनी। शहद को सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप पहुंच करके लेपन कर दो। जैसे मैं लेपन कर रहा हूं, आपको भी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के गुस्से वाले का आपको लेपन करना। लेपन करने के बाद में जो मैंने आपको जल दिखाया, उस जल को हाटकेश्वर महादेव, कौन से महादेव, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, कौन से महादेव, हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। साथ में जो 5 काली मिर्च आपने आपको बताई है, जल चढ़ाने के बाद में जिस स्थान पर आपने समर्पित किया है जल और जिस स्थान पे आपने शहद लगाया है, उस स्थान पर आपको 5 काली मिर्च उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के अगर आप समर्पित कर देते हैं तो उस व्यक्ति का जो गुस्सा होगा, जो क्रोध होगा, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही प्यारा सा उपाय था, तो करिएगा जरूर, भूलना किसी को भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से और बहुत फेमस से उपाय की। जब भी प्रदोष आता है इस उपाय को मैं याद जरूर दिलाता हूं, आपको समझने की कोशिश करना है इस उपाय के, जिससे आप अपने घर के जो कष्ट है ना, उन कष्टों को खत्म कर सकते हो, ठीक है ना। चलो एक बात और बता दूं, महादेव के लिए सबसे प्रिय कौन है पता है आपको? नंदी बाबा, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे सीरियल में भी या फिर शिव महापुराण में आपने पढ़ा भी होगा। सबसे प्रिय कौन है महादेव के? नंदी बाबा। तो आपको क्या करना है, 5 दाने लेने होंगे खड़े मूंग के, है ना, जो हरा वाला मूंग आता है वही लेंगे। और उसके बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे और जो मैंने आपको 5 मूंग दिखाया, उस 5 मूंग को आपको इसी कलश के अंदर डाल देना और उसे लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही पहुंचोगे सबसे पहले दर्शन किसके होंगे? नंदी बाबा के। जो नंदी बाबा का एक पैर उठा हुआ होता है, उस उठे पैर के ऊपर नंदेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नंदेश्वर महादेव के नाम से उसी कलश का जल 6 बार समर्पित करोगे, ठीक है ना। कितनी बार? 6 बार। ध्यान रखिएगा, जितना भी कलश में आपके जल है 6 बार में खत्म मत कर देना, थोड़ा सा जल अपने उस कलश के अंदर बचाए रखना। नंदी बाबा की पूजन करने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना। जितना भी कलश में जल आपके बचा हुआ है, पूरा का पूरा बचा हुआ जल हरे मूंग के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो भी आपके जीवन की तकलीफें हैं, जो भी कष्ट हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका स्मरण करके अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन से सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इन सभी उपाय को शाम के टाइम
पे प्रदोष काल में ही करना है, सुबह के टाइम पे आपको उपाय नहीं करना, क्योंकि प्रदोष का जो दिन होता है वो प्रदोष काल में उपाय करने के लिए होता है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आपको मुझसे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक सभी को करना है, और नीचे यहां पे भी नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।